बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कराची कैंट पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे और साथ ही ग्रीन लाइन कराची रेलवे की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन का रिव्यू भी करेंगे। तो देर कैसी चलें फिर आए मेरे साथ मिलकर जो है कराची कैंट की थोड़ी सी सैर कर लेते हैं और देखते हैं कि आज एक ग्रीन लाइन ट्रेन कैसी है और कराची कैंट हमारा कैसा बना हुआ है। तो इस वक्त हम जो है अंदर की तरफ जा रहे हैं और तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं। इस वक्त कोई भी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है और ना ही अभी फ़िलहाल ट्रेन का कोई वक्त है। इसी वजह से जो है अभी कराची कैंट पर कोई ख़ास रश नहीं है, कोई ख़ास चहल पहल नहीं है। लोग हैं मौजूद बिल्कुल। अभी ग्रीन लाइन का टाइम होने वाला है, 2 घंटे अभी हैं इस ट्रेन के लिए जाने के लिए, तो इस वजह से लोग इतने कोई ख़ास नहीं है। अभी हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। आपको मैं इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री देती चली जाऊँ तो कराची कैंट या कराची रेलवे स्टेशन जो है वो 1896 में तामीर हुआ और इसकी वसी और अरीज रेलवे स्टेशन पर 80,000 की लागत आई, यानी कि 80,000 का उस वक्त 80,000 रुपये जो है इसके ऊपर खर्च आया था। आपको मैं ये भी साथ साथ बताऊं, इसकी हिस्ट्री में मौजूद है कि 1896 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ और 1898 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। कराची रेलवे स्टेशन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और 8 ट्रैक भी हैं। और इसके साथ साथ आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान रेलवे की तनसीबात क्योंकि इंटरनेशनल ग्रेडिंग कंपनी के ज़ेर तहत है, इसलिए शुरू ही से स्टेशन की सालाना आराइश के बाइस रेलवे स्टेशन हमेशा ही अच्छी हालत में नज़र आते हैं। बस कुछ लोगों के अखलाकात की कमी और कानूनी नज़्म ज़ब्त की कमी की वजह से हमेशा और हर दौर में कुछ ऊंच नीच तो हमें नज़र आती रहती है। और अगर हम इधर रेलवे स्टेशन पे सिक्योरिटी की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं सिर्फ और सिर्फ आवाम को परेशान करना ही सिक्योरिटी है और एक अलग ही कहानी नज़र आती है। आप लोग जानते हैं कि 80 की दिहाई में कैंट स्टेशन जाना एक खुशगवार एहसास होता था। यूनिफॉर्म में मौजूद अमला, मखसूस लिबास में मौजूद कुली और खुश अखलाकियात हमें नज़र आती थी। और इसके साथ साथ जो है मुसाफिरों के बाहर आने की जगह पर नज़्म ज़ब्त से खड़ी हुई टैक्सियाँ और विक्टोरिया, उस वक्त विक्टोरिया चलती थी तो वो नज़र आती थी। ये साथ साथ मैं आपको बताती चली जाऊँ, ये सैलानी का दस्तरखान यहाँ पर मौजूद है और मैं यहाँ कैंट स्टेशन के बाहर का रिव्यू ले रही हूँ। ये एक खूबसूरत तरीन बिल्डिंग है और मैं आप इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताती चली जाऊँ। जोधपुरी सुर्ख और जर्द रंग से के पत्थरों से बनी हुई गोथक तर्ज तामीर से आरास्ता पुरवक्कार इमारत थी कराची का कैंट स्टेशन है और ये बहुत ही खूबसूरत है। और इस वक्त जो है रात में इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ और यकीन करें बहुत ही खूबसूरत है। अब हम ये अंदर आए हैं और यहाँ से प्लेटफॉर्म ले रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म लेते हुए जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो मैं आपको मज़ीद इसके साथ साथ दिखाती चली जाऊँ। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक खूबसूरत और साफ़ सुथरा कराची का ये कैंट स्टेशन है। जो ये देखिए आप, इसकी जो है कुछ झलकियाँ मेरे साथ साथ देखते चले जाइए। दीवार पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तरीके से लगाई गई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल की तस्वीर हैं। और इस सामने जो ट्रेन नज़र आ रही है इस वक्त आ रही है और आप ये देखते चले जाइए और इन्जॉय करें मेरे साथ साथ। चले आए, मैं आपको इस स्टेशन की थोड़ी सी दिखाती चली जाऊँ। और ये है जी रेस्ट रूम, वेटिंग एरिया है यहाँ पर और वेटिंग एरिया के साथ ही यहाँ पर जो है कैंट की एक कैंटीन बनी हुई है बड़ी खूबसूरत सी। और यहाँ पर बहुत ही कम लोग अभी मौजूद हैं क्योंकि ट्रेन आने में अभी टाइम है। और मेरे साथ साथ चलते रहें और देखें, ये है ग्रीन लाइन की वो बोगियाँ या वो हिस्से जो अभी जो है डिफ़ॉल्टर थे जिनको अलग कर दिया गया है और हमने इसे खोलने की भी कोशिश की थी लेकिन ये बंद है अंदर से। अच्छा जी, अब हम कराची की दूसरी तरफ आ चुके हैं और ये लिखा हुआ है कराची छावनी और ये भी यकीनन 1896 का ही लिखा हुआ होगा। और ये कराची की दूसरी तरफ से मैं आपको इसका रिव्यू दिखा रही, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और देखते जाइए और साथ साथ मेरे एंजॉय करते जाइए और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे जाकर। मैंने एक छोटी सी आपको हिस्ट्री भी बताई कि कराची का ये कैंट स्टेशन किस तरह बना और ये देखिए जी
ये बिल्कुल एंड पर आ गए थे हम, और सोचा कि रात के इस व्यू में आपको दिखाऊं। टॉर्च लाइट से ज़्यादा मुझे लगा कि टॉर्च को बंद करने के बाद इसका रिव्यू ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। और अभी सिर्फ और सिर्फ 8:30 हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी है। और ये साथ साथ बने हुए छोटे छोटे केबिन हैं, जिसमें कुछ बच्चों की टॉयज़ हैं, टॉफ़ियाँ हैं, चॉकलेट है, और इसके साथ साथ बिस्किट्स हैं, और मुसाफिरों के लिए आने जाने के लिए कुछ चीज़ें भी मौजूद हैं। ये है एक कोल्ड ड्रिंक की शॉप, और यहाँ पर लोग आते हैं, ठंडा पानी भी पीते हैं। साथ में ये बेंचेस भी बनाई गई हैं ताकि जो है जो मुसाफिर आए वो यहाँ पर रेस्ट भी कर सकें। और इसके साथ साथ आपको दिखाऊं तो बिल्कुल सन्नाटा है, जो कि आप देख ही रहे हैं। और ये रही कुछ बेंचेस मजीद। और ये देखिए जी, अब तकरीबन 1.5 घंटे पहले ही ये ट्रेन आ गई है, और ये ग्रीन लाइन ट्रेन जो है वो आ रही है, ये आप देख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरी हैं। अभी जब आप ये तो आपको नज़र आ रही है, इंशाल्लाह ताला अभी आगे जाती है तो हम उस प्लेटफॉर्म पर जाकर इसका मज़ीद अंदर से आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगी, कि ताकि आपको भी कुछ अंदाज़ा हो सके। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा और मेरे साथ साथ रहिएगा। जी देखिए जी, कितनी ही खूबसूरत है। और अभी हम यहाँ पर जो है वो नंबर्स को पढ़ रहे हैं कि क्या चल रहा है, और ये मज़ीद आगे जा रहे हैं। चलें जी, अभी ये मैं आपको ऊपर से इसका एक रिव्यू दे रही हूँ, देखिए। हाँ, मज़ा आ रहा है ना। बिल्कुल मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आपको मज़ा आता रहेगा। और ये एक छोटा सा रिव्यू है ऊपर की तरफ से, आपको मैं इसका व्यू दिखा रही हूँ। अब हम आ गए हैं ये एसी कंटेनर के अंदर। आप ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत, निहायत ही सफाई के साथ, नफासत के साथ बनी हुई ये आपकी इसकी जो है बर्थ को देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरी बर्थ है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है आरामदेह सीट्स नज़र आ रही हैं आपको। और इसके साथ साथ ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा डिस्पेंसर भी लगाया है, सैनिटाइज़र है, सॉरी, सैनिटाइज़र के साथ साथ यहाँ, हाँ बिल्कुल है, डिस्पेंसर भी मौजूद है। और ये है बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा कैबिन, इसमें आप बहुत आराम से सफ़र कर सकते हैं। और अगर आप इधर सफ़र करना चाहें तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ साथ जो है आपको अगर किसी चीज़ को चार्ज करना है, अपने मोबाइल को चार्ज करना है, चार्जिंग ख़त्म हो गई है तो चार्जिंग के लिए पिन्स भी दी हुई है। और अभी तक इसमें जो है बटन बिल्कुल सही सलामत है। हमारे कराची की आवाम या पाकिस्तान की आवाम कुछ ऐसी गड़बड़ करती है, आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर चीज़ बस अभी इसके आगे कुछ कहना भी बेकार है। और यहाँ पर भी दी हुई है। और इसके साथ साथ इसकी जो है ये इमरजेंसी हैमर है, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी के तौर पर आप इसके शीशों को ब्रेक करके आप बाहर भी जा सकते हैं। ये इमरजेंसी हैमर अंदर भी लगाई गई है, और ये इमरजेंसी हैमर आपको बाहर भी नज़र आएगी। ये देखिए आप इसका रिव्यू। अभी तो ट्रेन बिल्कुल खाली है क्योंकि अभी पहुँची है, और स्टेशन बिल्कुल खाली था। ये अपने वक्त से पहले आकर जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई है, और हमें थोड़ी सी आसानी हो गई है। मैंने सोचा अंदर से थोड़ा सा अच्छा से व्यू दिखाऊं। और बहुत ही नफासत से साफ़ सुथरी, और इसमें प्लो भी आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो इसको अपडेट कर रहे हैं। ये वॉश कर रही है, तो इसको अपडेट करने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल सफाई कर रहे हैं, ताकि ये है कि सब लोग यहाँ मौजूद हों। चले आए हैं, फिर हम आगे चलते हैं। इसका वॉशरूम आपको दिखाना चाहा था मैंने, लेकिन वो लॉक्ड है, शायद अंदर कोई मौजूद है जिसकी वजह से मैं खोल नहीं पाई। तो मैंने कहा चले ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग सफ़र करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको जो है ज़रूर देखेंगे। हम इसके आगे चलते चले जाएं तो ये है बिज़नेस क्लास, और बिज़नेस क्लास के इस कैबिन में आपको ये नज़र आएगा बहुत ही आरास्ता और आरामदेह सफ़र के लिए आपको ये प्यारी प्यारी खूबसूरत नरम और मज़ेदार सी दी हुई है। आगे जो है ये मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक LED भी मौजूद है, जो आप मज़े से सफ़र करते हुए अपनी मर्ज़ी से न्यूज़, ड्रामा या जो भी देखना चाहते हैं वो बिल्कुल देख सकते हैं। और ये है बाहर का व्यू, जो शीशे से आपको इस वक्त रात की वजह से नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ शायद ना नज़र आए। बहरहाल आप ये देखिए, आप देखते जाइए और मेरे साथ इंजॉय करते जाइए। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आता रहेगा। आइए हम थोड़ा सा बाहर चलकर भी इसका थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ मैं आपको कि इसका डोर किस तरीके से है, और बहुत ही अच्छा। बस ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान आ सकता है और जा सकता है। ये देखिए जी,
आराम से खुलता है और ये आराम से ही बंद हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ जो स्पेस है चलने के लिए वो बस एक सिंगल ही इंसान जो है वो चल सकता है, सामने से कोई आ रहा है तो वो बैठे। और ये है इसका पावर पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बनाया गया, बिल्कुल इसको बंद किया। ये है जी, अगर आपको बाहर से धूप आ रही है तो आप यहाँ पर शेडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ही नफासत और खूबसूरती से बनाएगी ये ग्रीन लाइन, और बहुत ही इंशाल्लाह ताला इसमें अगर सफ़र किया जाए तो आरामदेह रहेगा। आगे आपको मैं इस ट्रेन के बारे में छोटी सी एक हिस्ट्री अगर देती जाऊं, एक खूबसूरत ट्रेन है ये, कराची से इस्लामाबाद चलती है। इसमें एसी इकॉनमी, बिजनेस क्लास और एसी पॉलर क्लास और इसमें मौजूद है। और इसमें एक पावर वैन भी है जिसके अंदर ही डाइनिंग कार भी मौजूद है, जो कि सेपरेट नहीं है। आपको बताती चलूं कि ग्रीन लाइन पाकिस्तान की सबसे तेज ट्रेन है और इस के रास्ते में सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेशन आते हैं और इस ट्रेन में खाना भी सर्व किया जाता है। और ग्रीन लाइन कराची से रात 10 बजे इसका सफ़र शुरू होता है। इसके बाद हैदराबाद रोड़ी खानावाल से होती हुई ये लाहौर 3:10 पर दोपहर में पहुंचती है। इसका सफ़र लाहौर में ख़त्म नहीं होता और पिंडी से होते हुए मरगला इस्लामाबाद 8:30 पर पहुंचती है और अपना सफ़र ये ट्रेन तकरीबन 22 घंटे 30 मिनट पर मुकम्मल करती है। और ये पाकिस्तान रेलवे की सबसे तेज तरीन गाड़ी है। पाकिस्तान रेलवे कभी सख्त और कभी नरम नज़्म ज़ब्त के साथ वक्त के साथ साथ चल रहा है। यहाँ लोगों के सफ़र के साथ साथ कारोबारी मकासद के लिए भी कराची स्टेशन पर खूब रौनक होती है। उम्मीद है आपको कराची कैंट की छोटी सी हिस्ट्री और ग्रीन लाइन का एक तारुफ पसंद आया होगा। अगर ऐसी ही मजीद मालूमाती वीडियो को देखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।